राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां देर रात पटना के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर के पास हत्या की गई, क्लब से लौट रहे थे। हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है और इधर सियासत भी तेज हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां देर रात लगभग 11:30 बजे बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हड़कंप है और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, दरअसल परिजन जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस घटना के 1.5 घंटे बाद पहुंची। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पुलिस जो ये इलाका है जहां पर हत्या हुई है उसके इर्द गिर्द तमाम जो है वीआईपी क्षेत्र है। पटना डीएम का भी आवास है, पटना एसएसपी ऑफिस भी है और जहां पे हत्या हुई है पटना का गांधी मैदान का इलाका है। गांधी मैदान बगल में ही है और गांधी मैदान के ठीक सामने होटल पनास के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस कहाँ थी रात में, और व्यवसायी अकेले ही लौट रहे थे। गोपाल खेमका, शायद उन्हें विश्वास था सरकार पर कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अपराधी घात लगाए हुए थे और घर के पास ही कटारुका निवास जहाँ वो जा रहे थे, गाड़ी से उतरने के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आनन फानन में उन्हें ले जाया गया अस्पताल, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन पप्पू यादव पहुंच गए। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, उन्हें सूचना मिली, वो पहुंच गए। उस वक्त तक पुलिस भी नहीं पहुंची थी। तो सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस पर कि आखिर इतने बड़े वीवीआईपी इलाके में हत्या होने के 1.5 घंटे बाद पुलिस क्यों पहुंची। थाना भी महज कुछ ही दूरी पर है और ऐसी स्थिति में पुलिस इतनी लापरवाह क्यों थी। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच लालू की बिटिया रोहिणी आचार्य का बड़ा हमला भी उन्होंने बोला है और सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बात कह दी है। सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कह रही हैं रोहिणी आचार्य, आपको दिखाते हैं। रोहिणी आचार्य ने जो सोशल मीडिया एक्स के जरिए जो बातें लिखी हैं, तो रोहिणी आचार्य ने सुबह सुबह इस घटनाक्रम के बाद बड़ी बात लिख दी है और नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य कह रही हैं, नीतीश नीत राक्षस राज में बिहार में कानून व्यवस्था की अंत्येष्टि हो चुकी है। राजधानी पटना के साथ साथ पूरे सूबे में बेलगाम अपराध का आलम तो कुछ ऐसा है कि अगर किसी दिन ये सुनने को मिले कि बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े मुख्यमंत्री आवास में घुसकर किसी वारदात को अंजाम दे दिया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं, बड़ी बात कह रही हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो गई है, राजधानी पटना का ये हाल है कि किसी दिन अगर ये सुनने को मिले कि किसी ने मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसकर बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया तो ये कोई जो है आश्चर्य की बात नहीं होगी। बड़ा हमला बोल रही हैं सरकार पर, सीएम नीतीश कुमार पर। लिख रही हैं, वर्तमान बिहार की कड़वी दुखद सच्चाई तो यही है कि नक्कारेपन की पराकाष्ठा पार कर चुकी नीतीश कुमार जी की सरपरस्ती वाली नक्कारी सरकार के शासन में पूरा पुलिस प्रशासनिक महकमा नक्कारों की टोली बन बैठा है। आपराधिक घटनाओं के पश्चात महज खानापूर्ति के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालना और जांच अनुसंधान की खानापूर्ति करने से ज़्यादा कुछ भी करने की लायक नहीं रह गई है बिहार की पुलिस। बिहार की पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रही हैं और कह रही हैं कि नक्कारखानों की टोली बन गई है, नक्कारों की टोली बन गई है जो प्रशासनिक महकमा है, और पुलिस जो है केवल अनुसंधान की खानापूर्ति से ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठकों की औपचारिकता पूरी कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं और पुलिस महकमे के मुखिया व जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारी घिसी पीटी रटी रटाई बातें दोहराकर खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो बड़ी बात कह दी है रोहिणी आचार्य ने। सुबह सुबह इस घटनाक्रम के बाद पटना में जो वारदात हुई है, पटना के वारदात को आधार बनाते हुए उन्होंने सरकार पर हमला बोला है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यहाँ तक कह दिया है कि पटना में हालात ये हो गए हैं, बिहार के हालात ये हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ चुका है कि अगर ये सुनने को मिल जाए कि किसी शख्स ने मुख्यमंत्री आवास में घुसकर बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया तो इसमें भी शायद आश्चर्य नहीं होगा। तो गोपाल खेमका की हत्या के बाद जहाँ उद्योग जगत में शोक की लहर है, गुस्सा है, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच सियासत भी शुरू हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको